आज हम स्टार्ट किए हुए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 12th का तीसरा चैप्टर है। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी इसका भूमिका, हमारे लाइफ में इसका भूमिका क्या है। यह एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की भूमिका के बारे में जानेंगे नहीं, हमारे लाइफ में इसका क्या महत्व है, तब तक इसके बारे में हमको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट होगा मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, यानी इसको डिफाइंड करेंगे। दूसरा, इसका डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। और तीसरा, करंट डेंसिटी के भी बारे में जानेंगे। और आज का मेरा तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट होगा कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले पहला पॉइंट हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका मतलब इंट्रोडक्शन यानी इसका भूमिका हमारे लाइफ में क्या है। आपने पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि चार्ज क्या होता है, कि चाहे वह रेस्ट में हो या बंधा हुआ हो या फ्री में हो, तो हमने क्या माने थे उसको, कि रेस्ट में माने थे। यहाँ क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि चार्ज मूव करेगा, क्योंकि चार्ज को मूव करने से ही करंट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। देखिए, ऐसे ही करंट क्या होता है कि हमारे प्रकृति में बहुत सी स्थितियों में पाई जाती है। देखिए, हम लाइट फिनोमिनन की बात करें, यानी एक ऐसी लाइटिंग की बात करें, ऐसी घटना होती है, यानी एक ऐसी फिनोमिनन होती है जिसमें क्या होता है कि करंट क्या करता है कि बादलों से, यानी करंट नहीं, चार्ज क्या करता है, बादलों से होकर पृथ्वी तक एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती हैं, यानी वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। यह प्रोसेस हमारे लिए कभी कभी क्या होता है कि डेंजरस रिजल्ट साबित होता है, यानी कभी कभी हमारे लिए डेंजरस रिजल्ट आ जाते हैं, भयंकर परिणाम आ जाता है। तो देखिए, परंतु क्या करिएगा कि परंतु इस प्रकार चलते रहते हैं हमारे दैनिक जीवन में। चार्ज इसी प्रकार फॉलो करते हैं, जैसे नदी में क्या करता है कि जल प्रभावित होते रहते हैं, इसी प्रकार चार्ज हमारे दैनिक जीवन में प्रभावित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम टॉर्च को ले सकते हैं, और यानी बैटरी से चलने वाली घड़ी को भी ले सकते हैं, यानी सेल से चलने वाली घड़ी को भी ले सकते हैं। तो आज हम क्या कहें, इतना ही हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, ज़्यादा हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में यह नहीं पूछेगा। सिर्फ हमको इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो दूसरा मेरा पॉइंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका हम सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, the rate of flow of course electron अब देखिए, हम क्या किए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पहले परिभाषित कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। करंट क्या होता है कि हमेशा अपरिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट को, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को अनेक प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का असाइनमेंट क्या होता है, तो इसका एम्पियर होता है। इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। तो 1 एम्पियर को, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा डिफाइन करते हैं। औसतन लाइटिंग की बात की जाए तो हमारे
एम्पियर हमारा देखिए लाइटिंग की बात की जाए तो हजारों एम्पियर करंट में प्रभावित होती है। वही हम दूसरी ओर बात की जाए तो तंत्रिका यानी एक्सट्रीमी में बात की जाए तो करंट में कुछ माइक्रो एम्पियर ही फॉलो करते हैं। तो देखिए आज हम क्या किए तो इसका सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया ताकि देखिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या होता है कि विद्युत यानी आवेश से प्रभावित होने वाली चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी आवेश के रेट दर से फॉलो करने वाली चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए चार्ज पर यूनिट देखिए वो रेशियो चार्ज और टाइम की रेशियो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। तो देखिए इसको हम आई द्वारा डिनोट करते हैं कैपिटल आई के द्वारा। तो आई बराबर क्या हो जाता है मेरा क्यू बटा टी, क्या हो जाता है तो क्यू बटा टी। तो इसको हम अगर क्यू निकालना होगा तो आई बटा टी लिख सकते हैं। देखिए इसका ऐसा यूनिट देखिए चार्ज का क्या होता है कूलम और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड तो बराबर क्या होता है एम्पियर, इसे ए कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है तो एम्पियर होता है। तो देखिए और इसमें क्या होता है कि मुख्यतः करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुख्यतः क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव होता है। तो देखिए इट ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज, एंड जिस तरह चार्ज जहाँ इस फॉलो करेगा उसका हमेशा अपोजिट रहेगा डायरेक्शन, तो इसको हम क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो ये मेरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम तीसरा और आखिरी पॉइंट जानेंगे कंडक्टर के बारे में। तो देखिए हम कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में हम जानेंगे। मेरा तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखिए कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं ताकि हमको डिफाइन करने में या परिभाषा लिखने में किसी प्रकार से कठिनाई न हो और कंडक्टर को समझने में आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे बिहेव करते हैं इसी के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यदि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड किया जाए तो वह क्या होता है तो वह क्या करता है एक फोर्स का अनुभव करता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप अप्लाई करेंगे तो वह एक फोर्स का अनुभव देता है। यदि वह फोर्स मोशन करने के योग में हो या फ्री में हो तो यह क्या करता है कि मोशन करते हुए क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का उत्पन्न करते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स और एटम की बात की जाए तो मॉलिक्यूल्स और एटम में क्या होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। वह दोनों क्या होता है उसमें दोनों एक दूसरे से परिबंध होते हैं, दोनों एक दूसरे से कठोर यानी मतलब में स्ट्रॉन्ग में बंधे हुए रहते हैं। मतलब में बंधे होने के कारण क्या होता है कि वह क्या करता है कि स्वतंत्र नहीं रहता है, बंधे होने के कारण वो स्वतंत्र तो नहीं रहता है। तो देखिए बल्क मैटर यानी अतुल पदार्थ की बात की जाए तो उसमें क्या होता है उसी से हम मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम जल को ले सकते हैं कि 1 ग्राम जल में लगभग 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स पाई जाती है। देखिए जिस पदार्थ को हम कंडक्टर मानते हैं, जिस पदार्थ को हम कंडक्टर कहते हैं या मानते हैं, उससे में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो वह क्या करेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें इतने ही जानकारी के लिए हम काफ़ी है। तो कंडक्टर समझने के लिए अब हम क्या करते हैं कंडक्टर को
डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि एनी सब्सटेंस यानी द सब्सटेंस यानी वह पदार्थ जिससे क्या होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फॉलो करता है। तो वह सब्सटेंस यानी द सब्सटेंस वह पदार्थ जिससे करंट फॉलो करता है उसे हम क्या करते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और जिससे चार्ज फॉलो नहीं करेगा उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जिससे चार्ज फॉलो भी कर सकता है, नहीं भी फॉलो कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो देखिए द सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। चलिए हम इसको हम परिभाषा के तौर पे लिख लिए। देखिए एक किसका परिभाषा है, तो कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर नहीं, कंडक्टर का परिभाषा है। इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं ऊपर वाले को ताकि आप लोग को डिस्टर्ब ना हो। पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तीसरा देखिए द सब्सटेंस थ्रू व्हिच करंट कैन बी फ्लो इज कॉल्ड कंडक्टर। वह पदार्थ जिससे क्या होता है, करंट फॉलो कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम कंडक्टर कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे CuFe ये सब क्या करते हैं कि करंट को फॉलो करता है, तो इसीलिए यह क्या हुआ, कंडक्टर हुआ। तो दूसरे शब्दों में देखिए एनी सब्सटेंस इज कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए वह सभी पदार्थ कंडक्टर है जिसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो कंडक्टर के बारे में हम समझ लिए, बस इतना ही समझ लें। एग्जाम में मतलब कंडक्टर अगर पूछो भी करेगा तो इतना लिख दीजिएगा, आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा हम क्या जानेंगे, सेमी कंडक्टर के बारे में। दूसरा हम क्या जानेंगे, सेमी कंडक्टर के बारे में। क्या होगा, सेमी कंडक्टर। The substance is insulator। तो यहाँ देखिए 0 केल्विन है, तो 0 प्लस दूसरा। तो अब देखिए हम सेमीकंडक्टर लिख लिए हैं, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लिए हैं। तो डिफाइन कैसे किए हैं, द सब्सटेंस व्हिच बिहेव्स द बोथ एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज नॉन एज सेमीकंडक्टर। देखिए वह पदार्थ जो बिहेव करेगा किसी कंडक्टर की तरह और इंसुलेटर की तरह, उसको हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर क्या होता है कि कंडक्टर प्लस इंसुलेटर, दोनों से मिलकर बनाना था, दोनों को जोड़ेंगे तो सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो इसी प्रकार द सब्सटेंस व्हिच बिहेव्स बोथ एज कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज नॉन एज सेमीकंडक्टर। यानी वह पदार्थ जो क्या करेंगे, बिहेव्स करेगा किसके तरह, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरफ बिहेव करेगा, उसको हम क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं GSI और AS को ले सकते हैं, ETC और भी एग्जांपल होगा। देखिए एट हाई टेम्परेचर द सेमी कंडक्टर। देखिए जब क्या होगा, हाई टेम्परेचर में रहेगा, कि क्या में रहेगा, हाई टेम्परेचर में होगा, तो सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। बट लो टेम्परेचर में रहेगा तो सेमीकंडक्टर इट बिहेव एज इंसुलेटर। देखिए टेम्परेचर में जब सेमीकंडक्टर हाई टेम्परेचर में रहेगा तो ये बिहेव कैसे करेगा, तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जब लो टेम्परेचर में रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा, तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। देखिए नोट करके आप लिख लीजिएगा कि एट 0 केल्विन में GE एक इंसुलेटर है, तो यह हो जाएगा 0 डैश देख इसलिए बनाएंगे 0 प्लस 273 केल्विन बराबर 0 केल्विन होता है। तो मतलब मैं
ये 0 केल्विन पर जी क्या हो जाएगा, इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा। अब हम क्या जानेंगे, तो मेरा एक पॉइंट छूट गया था, उसके बारे में जानेंगे। वो क्या है कि करंट डेंसिटी के बारे में जानेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं। करंट एक पॉइंट क्या हुआ था, मेरा छूट गया था, तो इसलिए हम इसको लास्ट में समझा देते हैं। यह तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के जस्ट नीचे लिखना था, तो कोई बात नहीं, कहीं भी रहेगा। तो अगर परीक्षा में करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछेगा तो हम इस ऐसे भी लिखेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी इन सिटी भी लिखा रहेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए बोला, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक coupled करंट। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, इसका परिभाषा लिख लिए करंट डेंसिटी का। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। आप बोलिएगा तो देखिए करंट डेंसिटी, तो यानी सबसे पहले इसको डिनोट कैसे, किस चीज से करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। देखिए आप परिभाषा नहीं समझेंगे, हम चित्र लेके समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, जिससे को हम क्या द्वारा सूचित किया करते हैं, तो कैपिटल आई द्वारा सूचित करते हैं। आप थोड़ा सेक्शनल एरिया नहीं समझे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक चित्र लेते हैं, ठीक है, बना काट लेते हैं। ये तो मेरा करंट हो गया। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसको कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ लिखेंगे वेरी ये बराबर क्या है, एरिया, ठीक है। तो आप देखिए समझ गए। तो मेरा परिभाषा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जे बराबर रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है मेरा, ए हो गया। तो यही हो गया मेरा फॉर्मूला किस चीज़ का, करंट डेंसिटी का। अगर हमको करंट निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे लिखेंगे हम, तो J इंटू ए। अब देखिए इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, इसका ऐसे यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए करंट का क्या बताए थे, एम्पियर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो करंट में क्या होता है, एम्पियर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, यह बटा मीटर स्क्वायर। कैसे हो गया, तो देखिए एम्पियर को हम क्या लिखे थे, फर्स्ट पॉइंट में आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं कि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एरिया का तो हमको मालूम है क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए कि अब देखिए यहाँ बहुत बड़ा पॉइंट आ गया। देखिए इलेक्ट्रिक करंट कौन क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो नोट में लिख देते हैं यहाँ, अब इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, नोट में लिख लीजिए, याद करने वाली बात है। करंट 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 इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी।
ये मेरा होगा। और करंट डेंसिटी क्या होगा, चलिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। पहले हम बोर्ड को मिटा लेते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए, पहले हम मिटा लेते हैं। तो हम नोट स्पेसिफिक चलते हैं, हम नोट वहाँ नहीं लिखे थे तो यहाँ नोट लिख देते हैं। करंट कैसा बिहेव करेगा, करंट इज स्केलर एंड करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, हम लिख लेते हैं। करंट इज स्केलर एंड current density is vector quantity। तो यह बहुत अच्छा पॉइंट, ऑब्जेक्ट का व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम वीवीएम मान सकते हैं। बोलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी क्वांटिटी है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी। तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, या करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, नोट में नहीं लिखेंगे, अलग से लिखिएगा, या नोट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडक्टर इज 0। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं, A conductor is electrically natural since total charge inside the conductor is 0। देखिए एक चालक विद्युत रूप से क्या होता है, प्राकृतिक होते हैं, क्योंकि चालक में चालक के अंतर यानी अंतर कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। एक चालक क्या होता है, इलेक्ट्रिकली प्राकृतिक होता है, क्योंकि चार्ज के अंदर क्या होता है कि कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है, टोटल कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है। तो आज हम क्या करते हैं कि यही अपना पॉइंट को समाप्त करते हैं। अगले पॉइंट हम जानेंगे, सबसे पहला अगले पॉइंट में होगा ओम्स लॉ के बारे में हम जानेंगे। वो क्या जानेंगे हम अगले वीडियो में जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। ये मेरा फर्स्ट क्लास था आज, तो जाने से पहले हम आप लोग से विदा चाहते हैं। आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर रेगुलर हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।